13 मार्च 2026 को सरकार द्वारा लोकसभा में द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 नाम का अमेंडमेंट बिल लाया गया। जाहिर है, जब कोई अमेंडमेंट बिल आता है, इसका मतलब है कि पहले से कोई एक्ट बना हुआ है, उसमें संशोधन करना है। तो ये जो बिल है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में संशोधन करने के लिए लाया गया। यानी कि इस एक्ट में कुछ बातें जो लिखी, मतलब जितनी बातें लिखी गई हैं उसमें से कुछ का संशोधन किया जाएगा, कुछ को ऐड किया जाएगा, कुछ को डिलीट किया जाएगा। तो इस तरह से ये बिल का पर्पस था। जब से यह बिल पेश हुआ है, तभी से इसके स्टेक होल्डर्स इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो टॉपिक है वो हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो पीटी हो, मेंस का रिटेन हो या इंटरव्यू हो, सभी में कई तरह से पूछे जा सकते हैं। इसके फैक्ट्स और कंसेप्ट जो हैं हमको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। एक्चुअली ये जो 13 मार्च को बिल पेश किया गया था, 25 मार्च को वॉइस वोट से पास भी हो गया। अ, थोड़ा सा यहाँ पर हम कंसेप्ट ये समझते हैं कि क्या था पुराने एक्ट में, जिसको कि नए बिल से चेंज किया जाएगा और इसका विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले हम चेंज होने वाले पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। देखिए चेंज क्या होगा। चेंज हो रहा है कि जो पुराने एक्ट का सेक्शन 2 है, तो सेक्शन 2 में जो पुराना एक्ट था 2019 वाला, उसके सेक्शन 2 में हम देख सकते हैं कि सेक्शन 2 में डिफिनिशंस है। डिफिनिशंस में जैसे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक तो ये भी चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आई और के। ठीक है, तो डिफिनिशंस में दो चेंज हो रहा है, आई और के। ठीक है, इसके जगह पर इसमें क्या होगा बता देते हैं कि इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा और इसको चेंज करके इसके जगह पर दूसरा जो है सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कह रहा है कि इंटरसेक्स वेरिएशंस, यानी कि ये पर्सन्स विथ इंटरसेक्स, यानी कि इंटरसेक्सुअल पर्सन की बात कर रहा है। तो इसको हटा दिया गया नए वाले में, और एक जो ट्रांसजेंडर पर्सन है इसको रखा गया है। तो इस पूरे कंसेप्ट को ही हटाकर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रखा गया और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के एक अम्ब्रेला टर्म लगा दिया गया, और उसके तहत में किन किन चीजों को शामिल किया गया है और क्यों इसकी इतनी आलोचना हो रही है, विरोध हो रहा है, इसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि एक तो इंटरसेक्सुअल पर्सन्स और ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स, तो ये दो टर्म को याद रखिएगा। हम थोड़ी देर बाद फिर इसकी चर्चा करते हैं। अगला जो अमेंडमेंट होने वाला है वो है इसके ऑफेंसेज एंड पेनाल्टी वाले सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि इसके ऑफेंसेज और पेनाल्टी जो 18 जो सेक्शन है इसका, इसमें पुराने वाले में 4 तरह के ऑफेंसेस दिए हुए थे, जिसके कमिट होने पर 6 महीना से लेकर जिसके कमिट होने पर 6 महीना से लेकर 2 साल तक, और फाइन जो है, जो भी आगे नियम बनाकर उसको रेगुलेट किया जाएगा, तो 6 महीना से 2 साल तक की सजा और फाइन आपका मतलब होने का इसमें दिया हुआ था। ठीक है, ये इसमें सजा थी, जिसको कि अब नए वाले में चेंज किया जा रहा है। तो 3 चीज आपको हम मेन बताए कि जो चेंज होने वाला है। एक तो जो डिफिनीशंस है, दूसरा उसमें जो ऑफेंसेस है,
और तीसरा, पहले डीएम था केवल, अब डीएम के जगह पर मेडिकल बोर्ड हो गया। ये तीन चीज मेन इसमें अमेंडमेंट होगा। पहले हम आते हैं डिफिनीशंस पे। डिफिनीशंस में आपको हम बोले थे कि आप दो टर्म को याद रखिए। एक तो आपको हम बताए थे ट्रांसजेंडर्स और दूसरा इंटरसेक्सुअल्स, ठीक है। और इसी के साथ में आता है ट्रांससेक्सुअल्स। तो इसमें हम एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि इसमें दो टर्म जो है आ रहा है, सेक्स और जेंडर। आमतौर से हम लोग अपने से जो समझते हैं ज्यादातर लोग कि सेक्स और जेंडर जो है एक ही चीज होता है और उसको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स और ट्रांससेक्सुअल्स दोनों टर्म्स आ रहा है, इंटरसेक्सुअल एक अलग से टर्म आ रहा है। निश्चित रूप से सेक्स और जेंडर में अंतर होता है। एक्चुअली हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे अगर मोटे तौर पे लिया जाए तो सेक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। जेंडर जो है ये मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मतलब कि अगर मान लीजिए हम मेल के रूप में पैदा हुए हैं और हमारा जो जेनाइटल पार्ट्स है या अदर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो मेल के रूप में हो सकते हैं या फीमेल के रूप में हो सकते हैं, या अगर इन केस ऑफ डिफॉर्मिटीज, अगर डिफॉर्मिटीज है तो ये अ, जैसे कि कुछ लक्षण जो है इसका, कुछ लक्षण इसका, न तो कंप्लीट इसका न तो कंप्लीट इसका, तो इस तरह से एक डिफॉर्मिटीज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को की जो समस्या है वो उसको कहा जाएगा सेक्स से संबंधित समस्या। और जो जेंडर है, जेंडर हमारा एक सोशियो कल्चर, हमारी पहचान है जिसको कि हम अपने मेंटल थॉट या साइकोलॉजिकल स्टेटस के अनुसार तय करते हैं। इसमें हमारा कोई राइट नहीं है। सेक्सुअल जो हमारा एग्जिस्टेंस है उसमें हमारा कोई राइट नहीं है, वो हमारा बाय बर्थ हमको मिलता है। अब इसमें डिफॉर्मिटीज में एक्सचेंज कर सकते हैं कि सर्जरी करवा सकते हैं, करवाते हैं लोग, और सर्जरी कराकर कंप्लीट मेल या कंप्लीट फीमेल या मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बन सकते हैं। लेकिन ये जो जेंडर वाला जो कंडीशन है ये हम तय करते हैं अपने मेंटल स्टेटस में और सोशियो कल्चरल पहलू के कारण। जैसे कि मान लीजिए हमारा जन्म जो है पुरुष के रूप में हुआ है, लेकिन हमारा झुकाव या हमारा जो जो रहन सहन या हमारे अंदर में जो जो भावना है वो हम पुरुष के रूप में नहीं महसूस करके महिला के रूप में महसूस करते हैं। या इसका उल्टा भी आप ले लीजिए कि महिला के रूप में हमारा जन्म हुआ है लेकिन हम पुरुष के रूप में अपने को देखते हैं, पाते हैं, उसके प्रति आकर्षण या जो भी है वो हमारा रहता है। तो इस स्थिति को जेंडर से संबंधित कहते हैं। अब देखिए, ये जो मान लीजिए हम मेल के रूप में पैदा हुए तो हम आमतौर से अपने को मेल समझते हैं। फीमेल के रूप में जन्म हुआ तो हम अपने को फीमेल मानते हैं। इस परिस्थिति को हम कहते हैं सिस जेंडर। ऐसे लोगों को सिस जेंडर कहते हैं। अगर यही चीज अगर अलग हो जाए, जैसे कि मेल में अगर हम जन्म लें और फीमेल के रूप में हमारे जो हम अपने को परसीव करने लगे, या फीमेल के रूप में जन्म लें और मेल के रूप में परसीव करने लगे, तो इस परिस्थिति को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है, ट्रांससेक्सुअल नहीं, ट्रांसजेंडर। तो दोनों में अंतर होता है। अब ट्रांसजेंडर में आप उस परिस्थिति की कल्पना करिए कि अगर हम ट्रांसजेंडर हैं और मेल होते हुए अगर फीमेल की तरफ हमारा अगर झुकाव आता है तो उसमें हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन को चेंज करा लेते हैं या पार्ट्स को चेंज करा लेते हैं, बॉडी पार्ट्स को सर्जरी से या किसी भी और तरह से मेडिकल जो स्थिति है उसके माध्यम से। अब इसमें जो है ऐसे लोगों को जो कि चेंज करा लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांससेक्सुअल कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें ये अंतर इसमें रहता है। अब यही चीज अगर देखा जाए तो अब आते हैं बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज पे। बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज जो है उसमें हमारा एक समस्या होता है कि हमको बिना सर्जरी का कोई उपाय ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में अगर हम जो चेंज होता है उसको जो है इंटरसेक्सुअल्स की श्रेणी में रखते हैं। तो अब बात समझ में आ गई कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है, और ट्रांसजेंडर्स, इंटरसेक्सुअल्स और इंटरसेक्सुअल या ट्रांससेक्सुअल में क्या अंतर होता है। तो ये अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि इस एक्ट में और इस बिल के माध्यम से क्या चेंज किया जा रहा है जिसका इतना विरोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर के वाले पोर्शन को हम बताए थे कि इसको चेंज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसजे जो पुराने वाले में था, लेकिन पुराने वाले में हम ट्रांसजेंडर के डिफिनीशन को देखने के पहले ये भी समझेंगे कि यहाँ पर इंटरसेक्सुअल पर्सन्स के बारे में भी दिया हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर तो दो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी था, लेकिन नए वाले में केवल एक ही कैटेगरी ये डाला गया है। हम उस पे आते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि अब ये तो खत्म ही हो गया। तो ट्रांसजेंडर में क्या आता है था उसमें। A transgender persons mean a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans man, trans woman, whether or not such a person has undergone sex reassignment surgery or hormone therapy or laser therapy or such other therapy. Persons with intersex variations, gender queer, and person having such socio-cultural identities as किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, जोगदा। तो ये जो हम समाज में देखते हैं कि किन्नर होते हैं, हिजड़ा होते हैं, अरावनी, जोगदा, ये लोग को एक अलग कैटेगरी में रखा गया था ट्रांसजेंडर में। अब इस पूरे चीज को हम लोग जो नए वाला जो बिल है उसमें चेंज करके अब देखिए इसमें हम चेंज कर देते हैं कि एक तो पूरे के को जो है उस वाले के को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, ये बताए थे। अब इसमें क्या किया गया है कि अब ये कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मतलब ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता या हिजड़ा जैसी हो, या नीचे जो ये दिया हुआ है इसमें से एक या अधिक का लक्षण उनमें पाया जाता हो। ये कौन कौन से लक्षण है? तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्रोमोसोमल पैटर्न्स, गोनाडोनल डेवलपमेंट्स, इंडोजीनस हार्मोन प्रोडक्शन और रिस्पॉन्स या सिक्रेशन, जो भी आप इसको कह लीजिए, ये चीज अगर जिसमें होगा ये। और दूसरा एक और सब कैटेगरी यूज किया गया है कि वैसे व्यक्ति या बच्चे जिनको की जबरदस्ती एम्प्यूटेशन या म्यूटिलिएशन या किसी भी तरह के सर्जरी से मेडिकल प्रभाव के तहत में इनके सेक्स को चेंज करके और इस तरह से एक तरह से इंटरसेक्सुअल बना दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात आ रही है कि ठीक है जो बायोलॉजिकल जो डिफॉर्मिटीज है उनके कारण जो भी ये प्रॉब्लम हो जो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको तो इसमें शामिल किया गया है, लेकिन वैसे लोगों को जो अपने से जो अपने से ट्रांसजेंडर ये हैं, जो कि अपने उनके बॉडी पार्ट्स और बायोलॉजिकल कोई उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेंटली वो जो है इसको समझते हैं कि वो हम अगर मेल है तो फीमेल के रूप में समझते हैं, और फीमेल मतलब कि जो जेंडर तय करने का हमारा अपना राइट है उसको इसमें से हटा दिया गया है। मेन इसका मुद्दा यही है। यानी कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इसका जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। तो एक तो ये बात यहाँ पर आती है, और ये जो एक तरह से अब क्या हो गया कि ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर कहलाने के लिए किसी भी व्यक्ति को
एक तो बायोलॉजिकल या सर्जिकल या इस तरह का मतलब लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब उसमें भी डीएम और मेडिकल बोर्ड इसको परमिशन देगा, तब जाकर ये होगा। अच्छा, ये जो ये ला दिया गया कि अब ये बायोलॉजिकल टेस्ट होगा, मतलब कि इसमें मोटे तौर पर बायोलॉजिकल टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हमारा जो राइट है और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसको खत्म कर दिया गया। तो और ये जबकि पूरे वर्ल्ड में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो या कहीं भी हो, बायोलॉजिकल टेस्ट के साथ साथ में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है और या जो हमारा जो राइट ओरिएंटेड जो एस्पेक्ट है, उस पर काफी ध्यान दिया गया है। और ये इंटरनेशनल रूल भी है कि कोई भी डोमेस्टिक जो कोर्ट है वो इंटरनेशनल इसको ही मानेगा, अगर कोई ज्यादा वेरिएशन या ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस कारण से इसका विरोध हो रहा है। अगला जो अमेंडमेंट है वो है ऑफेंसेस और पेनाल्टीज से। इसमें जो पेनाल्टीज हैं वो पूरे के पूरे, जैसे कि उसमें केवल 4 पेनाल्टीज थे और 4 पेनाल्टीज के जगह पर इस पे 8 प्लस कर दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 भी ऐसे करके ये किया गया है। और उसमें केवल 6 महीना से 2 साल तक प्लस में फाइन का ये किया गया था। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर और ये 5 लाख रुपीज तक ये फाइन रखा गया है। तो इसका मतलब है कि इसको जो है हम सभी लोग एक चीज में विश्वास करते हैं कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जितना ज्यादा इस तरह का चीज लाया जाएगा उतना ही ज्यादा समाज में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा चीज कि अब पहले जैसे कि अगर कोई सर्जरी कराता था तो वो, या फिर वो अगर किसी को ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट लेना है तो वो डीएम से जाकर ले लेता था। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि मेडिकल बोर्ड एक बनेगा और वो अगर अप्रूव करेगा तभी ये डीएम देगा। और सारे हॉस्पिटल्स को भी ये इसमें नियम बना दिया गया है कि अगर कोई सर्जरी करता है तो उसकी सूचना जो है वो डीएम को देनी होगी और तभी जो है उसको वैध माना जाएगा। तो इस तरह का की जो बातें हैं उस पर उसके कारण से विरोध हो रहा है। और इससे संबंधित और कोई अगर डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कोशिश किया जाएगा एक्सप्लेन करने का। तब तक के लिए थैंक यू।